आज का विषय है साधनों का उपयोग करने का अधिकार। आपके पास यह भी अधिकार प्राप्त है। आप सभी जानते हैं जो भी आपके पास सुख के साधन हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन साधनों को उपयोग करने का आपके पास अधिकार है। हर साधन का आप उपयोग करें, हर सुविधा का उपयोग करें, क्योंकि जीवन के लिए ही ये है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जीवन के लिए ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। जीवन चलाने के लिए, जीवन की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, अच्छे ढंग से जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ये जितने भी सुख के आपके पास साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करें। ये आपके पास अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन साधनों में फंस न जाएं, उन साधनों के अधीन न हो जाएं। यदि अधीन होते हैं तो अधिकार नहीं रहा, अधिकार नहीं रहा। आप अधीन न हो करके उनका प्रयोग करें, लेकिन ये ध्यान में रहे कि आपको अधिकार है इन साधनों का उपयोग करने के लिए। जीवन के लिए इन साधनों की उपयोगिता है, न कि जीवन इन साधनों के लिए। ये बात स्पष्ट समझ लेनी होगी। जीवन इन साधनों और सुविधाओं के लिए या धन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के लिए ये सुख के साधन है, धन है, वस्तुएं, ये सारी चीज़ें जीवन को चलाने के लिए हैं। तो ये अधिकार आपको प्राप्त है। जो भी आपके पास साधन है, सुख है, सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? जीवन को चलाने के लिए आपको अधिकार है इनका उपयोग करने का, लेकिन दुरुपयोग ना करें। क्या न करें? इन साधनों का, इन सुविधाओं का दुरुपयोग न करें। यदि सदुपयोग करते हैं, उपयोग करने का आपको अधिकार है, दुरुपयोग का नहीं। ऐसे जैसे प्रकृति है, प्रकृति के पांचों तत्व हैं। आज आप देख रहे हैं क्या हालात हो गए हैं, इसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य इन साधनों का, इन सुविधाओं का, इस प्रकृति का दुरुपयोग करेगा तो परिणाम उसके सामने अवश्य आएगा। इसलिए जो साधन है, जीवन जीने के साधन है, प्रकृति के पांचों तत्व, तो मुख्य तो ये है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांचों तत्व हैं, ये आपको जीवन जीने के लिए मिले हुए हैं और इन्हीं से ही जीवन ये निर्मित है, बना हुआ है। अब यदि इन साधनों को जो आपको जीवन जीने के लिए मिले हैं, इनका यदि मनुष्य दुरुपयोग करने लगेगा तो इसका परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी साधन आपके पास हैं, जो भी सुविधाएं हैं आपको जीवन के लिए प्राप्त है, उनका सदुपयोग करें। कई बार क्या होता है, लोगों के पास जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, उनका सदुपयोग करके सुख लेने के बजाय वो दूसरों को देखते हैं, दूसरों से तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कहते हैं हमारे से ज़्यादा इनके पास साधन सुविधाएं हैं तो ये ज़्यादा सुखी होंगे। जिनके पास उतना है वो दूसरों से तुलना करते हैं, उनके पास ज़्यादा है तो वो सुखी होंगे। ऐसे एक दूसरे के साथ तुलना करते रहते हैं। वास्तव में सुखी वही है जिसको साधनों को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। यानी आपके पास अधिकार होते हुए भी यदि उस अधिकार का आप उपयोग नहीं करते, जितने भी साधन हैं आपके पास, ऐसी संभावना पूरी है कि किसी व्यक्ति के पास साधन और सुविधाएं कम हो लेकिन उसका जीवन सुखी ज़्यादा हो, और कहीं ऐसा भी हो सकता है जिसके पास साधन सुविधाएं ज़्यादा हो लेकिन उसका जीवन उतना सुखी ना हो। लेकिन यदि उसके पास ये समझ है कि साधन सुविधाएं हैं, ये आपको अधिकार है इनका उपयोग करने का, तो चाहे कम हो उसमें भी सुखी रह सकता है, ज़्यादा उसके पास सुख के साधन है, सुविधाएं, उसमें भी सुखी रह सकता है। विषय आता है साधन और सुविधाओं के उपयोग का। विषय इसका नहीं आता है कि कम और ज़्यादा का, उपयोग का है। उपयोग यदि आप करना जानते हैं तो सुखी रह सकते हैं, यदि उपयोग करना नहीं जानते हैं तो सुखी नहीं रह सकते हैं। और उपयोग करने में मुख्य बात यही है कि जितने भी साधन हैं, सुविधाएं हैं, धन है, जो कुछ आपको प्राप्त है, ये प्रकृति के पांचों तत्व हैं। वो किस लिए हैं? उपयोग करने के लिए, आपको जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, जीवन के लिए, जीवन को आनंदमय ढंग से जीने के लिए, न कि जीवन इन साधनों के लिए। ये अंतर समझ करके चलना होगा। जीवन, पुनः हम कह रहे हैं, जीवन इन साधनों के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि ये सारे
साधन आपके जीवन के लिए समर्पित है, जीवन चलाने के लिए। इस सत्यता को स्वीकार करके चलेंगे तो जीवन में जो भी आपके पास साधन है, सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करके आप बहुत ही अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे और आप अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। आप कहेंगे कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं और जो साधन सुविधाएं हैं उनका उपयोग करने का हमें अधिकार है। उनको उपयोग करके भी हम बहुत ही खुश हैं, सुखी हैं और संतुष्ट हैं। ये तभी संभव है जब आप उपयोग करेंगे, न कि दुरुपयोग करेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साधनों को उपयोग करने का अधिकार आपको प्राप्त है। उस अधिकार का सदुपयोग करके आप अपने जीवन में आनंद का, खुशी का और संतुष्टता का अनुभव करें और दूसरों को भी यही प्रेरणा दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।